किस तरह से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से रेडॉक्स को सीखा जा सकता है, उसमें सबसे पहली डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में अगर हम लोगों को रेडॉक्स को सीखना है, रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होती है, उनमें कैसे बोलोगे ऑक्सीडेशन को, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट्स वेरी इजी। अगर कोई पूछे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के हिसाब से ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन बताओ, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन, कोई स्पीसी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही हो तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अब अगर ये डेफिनेशन आप कहीं पे भी लगाओगे ना तो वो गलत साबित हो ही नहीं सकती, वो कभी होगी नहीं, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, एंड दिस इज कंप्लीटली 100% ट्रू। ध्यान से सुनना, अगर कोई स्पीसी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ध्यान से समझो और सब लोग चैट के अंदर लिखो, अगर कोई स्पीसी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जरा आप ध्यान से समझना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो सोडियम है, इलेक्ट्रॉन को लूज कौन करता है बताओ, इलेक्ट्रॉन को जनरली लूज कौन करता है, मेटल्स। समझ में आ गया? तो जनरली मेटल का ऑक्सीडेशन करवाना बड़ा आसान होता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, जैसे कि सोडियम, सोडियम को अगर आप हीट दोगे, ठीक है, या एनर्जी दोगे तो वह आसानी से Na+ में कन्वर्ट हो जाएगी और एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी। आ गया समझ में? सोडियम ने क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं कि सोडियम का क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन। इज दिस क्लियर कि सोडियम का क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन हो चुका है। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? अभी अगर ये प्राइम डेफिनेशन ये कहीं पे भी लगाओगे ना आप, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है और ये 100% ट्रू है। यहां पर कोई ऑक्सीजन के जैसा बवाल नहीं है, हाइड्रोजन के जैसा बवाल नहीं है, सोचना नहीं पड़ेगा। और ये चीज बाकी जो एक्सेप्शन थे उनको भी प्रूव करके दिखा सकती है। तो सब लोग लिखो यहां पर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर कोई स्पीसी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। अगर कोई स्पीसी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। तो इसका जस्ट अपोजिट कहां पे लिखोगे, रिडक्शन में। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये डेफिनेशन सबसे पहले याद करो। अब इसी के बिहाफ पे मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा काम आएगी। तो अब के बाद से आप भूल जाओ वो 4 डेफिनेशन, सिर्फ आपको सिर्फ छोटे मोटे क्वेश्चन करने के लिए हैं डेफिनेशन वाले, वो भूल जाओ। चारों डेफिनेशन दिमाग से निकाल दो। जो प्राइम डेफिनेशन वो यही है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? इतना याद कर लोगे। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई स्पीसी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। अगर कोई स्पीसी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है इसका मतलब उसका रिडक्शन हो चुका है। सो चलिए अब आज इसी के बिहाफ पे सारी चीजों को सीखना है, ठीक है? नोट लगाओ सबसे पहले तो, सम प्रोसेसेस बेटर टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है जिनको आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लॉस या इलेक्ट्रॉन के गेन से बड़े आसानी से समझ सकते हो, बहुत आसानी से। समझ में आ गया? एग्जांपल लेते हैं। चलो एग्जांपल के तौर पे सपोज करो कि आपके पास सोडियम है। ध्यान से, अगर NaCl का बनना सीखोगे तो कैसे, उसका क्या मतलब है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, वो ऑक्सीडाइज हो गया। उसने एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को, और वो रिड्यूस हो गया। तो ये Na+ में चला गया, ये Cl- में चला गया और दोनों ने NaCl बनाया। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कर रहा है, सोडियम। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कर रहा है, क्लोरीन। तो सोडियम का क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन का क्या हो चुका है, रिडक्शन। बहुत सारे ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से समझी और सीखी जा सकती हैं। तुरंत आप बता सकते हो कि इसमें कौन रिड्यूस हुआ है, कौन ऑक्सीडाइज। पर इसमें मैं आप लोगों को बहुत जबरदस्त डेप्थ वाली चीज बताता हूं आज, जो सवाल पूछे जाते हैं जिनमें से। जरा आप देखो, तो अगर आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर आप लोग डिवाइड करना चाहो तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हो। एक स्पीसी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, दूसरी स्पीसी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। तो यहां पर क्या होगा जरा आप चेक करो, एक स्पीसी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, दूसरी स्पीसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है। तो सबसे पहले तो लूज करने वाली जो स्पीसी है उसका इक्वेशन लिखेंगे, आधा इक्वेशन ही होगा, फिर गेन करने वाली स्पीसी का इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है? अब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, पूरा रेडॉक्स रिएक्शन निकल के आएगा। कैसे, जरा आप चेक करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। नो, लुक एट इट। अगर कोई पूछे आपसे कि भैया बताओ कि NaCl बना होगा तो कैसे बना होगा, तो सबसे पहले Na ने क्या किया होगा, सोडियम ने एनर्जी लेके, जिसको हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, ये एनर्जी लेके वो किस में कन्वर्ट हो गया होगा, Na+ में, और एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया होगा। ध्यान से समझना, एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया होगा। अब क्या मैं इस रिएक्शन के लिए लिख नहीं सकता, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है
सो आई कैन से कि भैया ये ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यस और नो। क्या मैं इसको लिख नहीं सकता क्या? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब आप कहोगे सर इतना स्पेस क्यों छोड़ा है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, ठीक है? तो ध्यान से समझना, सोडियम ने एनर्जी ली, Na+ में कन्वर्ट हो गया और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया। अब यही एक इलेक्ट्रॉन किसने गेन किया? यही एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन किया। जरा आप चेक करना क्लोरीन को लिखने का तरीका क्या होगा मेरा। आप सीधे Cl करके लिख लो एक बार, तो चलो एटम ही ले लेते हैं। इस क्लोरीन ने वही एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और फाइनली खुद किस में कन्वर्ट हो गया? Cl- में। सबको समझ में आ गया? अब इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? यहां पर मैं लिख सकता हूं गेन करने वाला क्या होता है बेसिकली? रिडक्शन रिएक्शन, यस और नो। ये ऊपर वाली रिएक्शन आपको क्या दिखा रही है? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है इसलिए वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है इसलिए वो रिडक्शन रिएक्शन है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, लुक एट इट, मैं दोनों को ऐड कर दूं, तो आपको पता है आप केमिस्ट्री के अंदर इक्वेशंस को ऐड भी कर सकते हो। अगर मैं ऐड करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? देखो, आप एरो के इस तरफ और उस तरफ चीजों को काट सकते हो। ये एक इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो आप क्या लिखोगे? Na ने Cl से रिएक्शन किया और फाइनली Na+ और Cl- बनाया, और Na+ और Cl- एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे? NaCl। ओवरऑल इक्वेशन यही है। इसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका यह कि आप क्लोरीन गैस ले लो। समझ में आ गया? क्योंकि क्लोरीन अकेला नहीं मिलता, सोडियम तो फिर आपका इंडिविजुअली एटम अवेलेबल होगा, लेकिन क्लोरीन गैस के फॉर्म में मिलता है। तो आप यहां पर हाफ Cl2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सोडियम ने क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट किया और NaCl बनाया। ये केमिकल रिएक्शन है और ये कंप्लीट केमिकल रिएक्शन है। इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट या फिर फुल केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। अब आप देखो कि अगर ये फुल केमिकल रिएक्शन है तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्या हो गई? हाफ केमिकल रिएक्शन। तो इक्वेशन नंबर 1 के आगे मैं क्या लिखूंगा? दिस इज हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नीचे वाले में क्या लिखूंगा? दिस इज हाफ रिडक्शन रिएक्शन। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब ऊपर वाली रिएक्शन को बोलते हैं हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नीचे वाली रिएक्शन को बोलते हैं हाफ रिडक्शन रिएक्शन। सबको समझ में आ गया? अब हाफ और हाफ को जब आप ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगी? फुल केमिकल रिएक्शन आपके सामने आ जाएगी। समझ में आ गया? अब आपसे कोई पूछे कि हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हाफ क्यों लगाया गया, तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। जिस केमिकल रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होते हुए दिख जाएं, जिस केमिकल रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हुए दिख जाएं, वो आपकी हाफ रिएक्शन होती है। ऊपर वाली रिएक्शन को ध्यान से देखो। आपने ऊपर वाली रिएक्शन को कैसे लिखा? सोडियम ने Na+ में कन्वर्जन के बाद एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। ये देखो, इस पूरी केमिकल रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? इसका मतलब ये हाफ रिएक्शन होगी, और क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। नीचे वाले रिएक्शन में आओ। नीचे वाली रिएक्शन में क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और Cl- में कन्वर्ट हुआ। आपने तो बाद में फुल रिएक्शन निकालने के लिए इसको इससे काटा। समझ में आ गया? बट अदरवाइज यहां पर भी आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ? हाफ। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन किया गया है, एरो के इस तरफ लिखा गया है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हाफ रिडक्शन रिएक्शन।